हेलो स्टूडेंट, सुपर क्लास वालोदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षा दी आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 5वीं विषय गणित एनसीईआरटी बुक का हम देखेंगे आज चैप्टर फर्स्ट मछली उछली। ठीक है बच्चों, तो चलो देख लेते हैं। ये देखिए चैप्टर फर्स्ट है मछली उछली। क्या दे रखा है यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले हम। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। ये तीन जो पंक्तियाँ हैं, इन तीन पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। एक और हाइकू पढ़े। ये तीन तरह की इस प्रकार की जो कविताएं होती है, इनको जापान में हाइकू कहते हैं। ठीक है, देख इस प्रकार की और कवि एक और दे रखी है, वो देख लेते हैं। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? आपको भी कभी कोई कविता याद हो मछली रानी की तो आप भी बताइए। यहाँ बच्चों, यह देखिए, आपने भी बचपन से सुनी है पोयम, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। ये सभी पोयम तो सभी बच्चों ने सुनी होगी, सभी को याद होगी। और आपको दूसरी, इसके अलावा दूसरी याद है तो आप वो दूसरी भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दे रखा है। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? हम मछली के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत प्रकार की मछलियों के बारे में ऐसा दिमाग में चलता है कि इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की होगी, ऐसी बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, ये देखिए, ये एक इस प्रकार से बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये यहाँ अलग अलग प्रकार से मछलियाँ बनी हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न पहला, इसको हमको हल करना है। मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करें। हमें वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करके एक मछली का चित्र बनाना है। तो देखिए हम किस प्रकार से बनाएंगे। एक हम ये वर्ग दे, आपको पता है ये इस प्रकार से होता है वर्ग, और ये त्रिभुज होता है ना। तो अब इन दोनों का यूज़ करके हम एक मछली बनाएंगे। तो देखिए ये वर्ग को हमने थोड़ा तिरछा किया है ना, ये वर्ग हमारा, इसको हमने तिरछा कर दिया, और यहाँ पे ये त्रिभुज का यूज़ किया, ये देखिए, और ये हमने यहाँ पे एक आँख बना दी। लग रही ना है कि मछली है। इस प्रकार से हमें त्रिभुज और वर्ग का यूज़ करके एक मछली बनाना है। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट और क्या दे रखा है। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो। आपने अपने देखे होंगे कि आपके घर में आप कहीं भी देखना, जैसे कोई कपड़े पहन रखे हैं किसमें उसमें मछली डिजाइन कोई हो, कोई टेबल पे हो मछली की डिजाइन, बेडशीट हो, चादर हो, कंबल हो, इस प्रकार से हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मीन, मीन का अर्थ होता है मछली। मीन, मीन क्या होता है, उसका अर्थ होता है मछली। ये कर्नाटका में मीन को मछली कहा जाता है। मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी है। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? सॉरी, ये देखिए यहाँ पे एक लड़की है जिसकी आंखें मछली की तरह है। ऐसी कोई आपने देखा है क्या? ऐसे किसी के देखा हो या किसी के बारे में बता सकते हो? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपने कहीं देखा तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें क्या दे रखा है। एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। हमें एक ऐसा फेस बनाना है जिसकी आंखें मछली जैसी हो। तो देखिए हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये
ये जिसकी आंखें मछली जैसी दिखे, है ना, तो हम इसको ये इस प्रकार से हमें एक फेस बनाना है। आप अपनी कॉपी पे इसको और अच्छे से बना सकते हैं तो और अच्छे से बनाइए। ठीक है बच्चों। और देखिए, मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? अगला प्रश्न दे रखा है, तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितना गुना लंबी है? हमें ये बताना है ना। तो देखिए, हमने सबसे छोटी मछली जो होती है, छोटी मछली हमने कितनी देखी, कितने सेंटीमीटर की देखी है? 1 सेंटीमीटर की। और सबसे बड़ी मछली हमने माना कि हमने सबसे अधिक लंबी कितनी देखी? 18 मीटर की। सबसे लंबी मछली, है ना। ये हमने सबसे लंबी मछली देखी कितनी? 18 मीटर की, सॉरी 18 मीटर की। तो हमें ये बताना है कि बड़ी मछली छोटी मछली से कितने गुना है। ठीक है, तो देखिए, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने देखी 18 मीटर, तो 18 गुणित 100 कर देंगे तो ये कितने हो जाएगा? 1800 सेंटीमीटर। तो हमने कितने गुना लंबी देखी है? तो 1800 गुना लंबी मछली देखी। ठीक है बच्चों, ये ठीक है, आया समझ में? अब क्या देख रखा है, देख लेते हैं। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती है, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। आपने सुना होगा कि सबसे बड़ी मछली जो होती है वह होती है, कौन सी है ये? सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल शार्क मछली। लेकिन ये मछलियों की तरह नहीं होती है, ये एक इंसान की तरह ही होती है। जो हमारे तरह ही ये सांस लेती है, हमारी तरह ही पानी पीती है और सॉरी, ठीक है। अब देखिए, एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई, अंदाज लगाओ उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज़्यादा। उसका वजन लगभग 1600 किलोग्राम है। देखिए, अभी हमने जो ये पढ़ा है इस पैराग्राफ में कि ये यहाँ से, ये देखिए, ये हमने पढ़ा कि एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी, यहाँ तक। इस पैराग्राफ के आधार पर हमें इसके नीचे के आंसर देना है। तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है? तो ये हमने देखा यहाँ पर, ये तुम्हारा सॉरी, तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर से खड़ा करने पर, है ना। तो यहाँ पे पूछा है तुम्हारा वजन कितना है, तो हमें बताइए कि बच्चे का वजन कितना है। हमने माना 30 किलोग्राम। कितना है? 30। तुम्हारे ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होगा।
अब ऐसे ही बच्चे 12 एक के ऊपर एक होंगे तो उनका कुल वजन कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 30 गुणित 12, ठीक है, ये गुणा कर देंगे। गुणा सभी बच्चों का आता है। 2 का 0 में करेंगे तो 0, 2 का 3 में करेंगे 6, ठीक है, 1 का 30 में करेंगे तो 30। कितना हो गया ये, 360। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 360 किलोग्राम। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रश्न, व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा। ये व्हेल का शार्क का वजन देखिए, यहाँ पे उसका वजन लगभग कितना बताया, 1600 किलोग्राम। तो कितना ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, अभी हमने कितना वजन निकाला था, 360। तो 1600 में से 360 माइनस कर देंगे, है ना। देखिए 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ कितने बचे, 9, 9 में से 6 गए तो 3। यहाँ पे हमने एक उधार ले लेते हैं, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 है। तो कितना, 1230। व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा, 1230। ठीक है बच्चों, 1230 किलोग्राम। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। मछली की पूंछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। ये देखिए इनकी पूंछों को, तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो। यहाँ पे हमने बताया है कि हम जो साधारण व्हेल मछली और जो मछली होती है उसमें क्या अंतर होता है। तो व्हेल मछली कैसे होती है, उसके पैर होते हैं वो अलग ही दिखती है, उसकी पूंछ 2 पैरों की तरह दिखाई देती है। और जो साधारण मछली होती है वो तो सभी बच्चों ने देखी है। तो इसमें पूछा है कि क्या तुम पहचान सकते हो। तो हाँ, हमारा उत्तर होगा हाँ, कि हम आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आसानी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, मछली का स्कूल। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। जो मछलियाँ जैसे इकट्ठी होकर समुद्र में इकट्ठी होके वो एक झुंड में तैरना पसंद करती है, वो क्या होता है उनका स्कूल। जैसे जिस तरह हम स्कूल जाते हैं, सभी बच्चे एक ही जगह जाते हैं, वो हमारा स्कूल होता है, ऐसा इनका भी एक झुंड होता है, वो इनका स्कूल होता है। ठीक है, झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता, वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती है। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो। तो हाँ, हम हमारे स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती है और बड़ी दिखाई देती है। ये मछलियाँ जो बड़ी है, जो छोटी मछलियाँ रहती है वो बड़ी मछलियों से डर जाती है, इसलिए वो क्या करती है, बहुत सारा पानी पी के फूल ला लेती है अपने आप को, तो जिससे वो बड़ी दिखे और उन्हें कोई डरा न सके। देखिए अब क्या दे रखा है, नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दे रखे हैं, इसे तो कुछ दे रखे हैं। तो ये जिंसी है, इसने ये यूज़ करके इसने चित्र बनाया है मछली का, एक ये बनाया है। इस प्रकार आप भी इन सब चित्र का यूज़ करके, इन आकृतियों का यूज़ करके समुद्र में जो जो रहते हैं उन सब का जानवरों का चित्र बनाइए। ठीक है,
आप सब भी कोशिश करना और अब भी बनाना। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये क्या है, समुद्र में रहने वाले जानवर। तो इस प्रकार से आप भी कोशिश करना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सॉरी, पार्ट 1 का पार्ट फर्स्ट। अब नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।